पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब कहसान रहता था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दिन रात मेहनत करता था। वो अपने घर वालों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके पास एक वफादार कुत्ता था जो बरसों से उसके साथ रह रहा था। वो कुत्ता कहसान के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि घर का फ़र्द बन चुका था। वो सुबह सवेरे कहसान के साथ खेतों में जाता और शाम को वापस आ जाता था। कहसान की बीवी नेक, बाहिजाब और घर संभालने वाली औरत थी जो हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रखती और पर्दे का ख्याल करती थी। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो निहायत मासूम और प्यारी थी। वो बच्ची अक्सर कुत्ते के साथ खेलती रहती थी, उसके गले में फूलों का हार डालती और हंसते हुए कहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कुत्ता जब भी उसे देखता अपनी दुम हिलाता और खुशी से उछल पड़ता था। एक दिन किसान को किसी ज़रूरी काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, बच्चों का तूने ख्याल रखना है। बीवी पर्दे में सर हिलाकर कहने लगी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। कहसान घर से निकल पड़ा। दोपहर का वक़्त था। बीवी बावर्ची खाने में खाना पकाने में मसरूफ़ थी और बच्ची सहन में खेल रही थी। कुत्ता हमेशा की तरह उसके करीब बैठा हुआ था। अचानक झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। कुत्ते ने फ़ौरन कान खड़े किए और ध्यान से देखने लगा तो झाड़ियों के पीछे एक काला जहरीला सांप बच्ची की तरफ रेंग रहा था। कुत्ता फ़ौरन खड़ा हो गया, ज़ोर से भौंकने लगा और पूरी ताकत के साथ सांप पर छिपका। सांप ने जहर उगलने की कोशिश की मगर कुत्ते ने उसको एक ही वार में दबोच डाला। दोनों में सख्त लड़ाई हुई। आखिरकार कुत्ते ने सांप को मार डाला, लेकिन उसके मुंह पर सांप का खून लग गया था। वो सांप की लाश को घसीटकर घर के दरवाजे पर ले आया, जैसे ये कहना चाहता हो कि मैंने ख़तरा ख़त्म कर दिया है। इसी लम्हे किसान की बीवी बाहर निकली। उसने देखा कि कुत्ते के मुंह पर खून लगा हुआ है और बच्ची नज़र नहीं आ रही। उसका दिल कांप गया। शायद कुत्ते ने बच्ची को नुकसान पहुँचाया है। गुस्से और खौफ के आलम में उसने लकड़ी उठाई और कुत्ते के सर पर जोर से मार दी। कुत्ता जोर से चुराने लगा और ज़मीन पर गिर गया। इसी वक्त झाड़ियों के पीछे से बच्ची दौड़ती हुई बाहर आई। हंसती हुई उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वो बोली, अम्मी देखो, मेरे दोस्त ने आज सांप को मार दिया है। माँ के हाथों से लकड़ी गिर गई। वो दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची जहाँ कुत्ता नीम मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था और उसके पास वो मरा हुआ सांप भी था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुत्ते के पास बैठी रो रही थी, मैंने अपने वफादार मुहाफिज को खुद मार दिया। थोड़ी देर बाद किसान वापस आया। उसने बीवी को रोती हुई हालत में देखा और सारी बात मालूम की। तो फिर किसान ने कहा कि हमने अपने वफादार साथी को खुद ही अपने हाथों के साथ मार दिया है। तो उन दोनों ने कुत्ते को गुस्ल दिया और कुत्ते को एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर ही घर में दफन कर दिया। जैसे ही वो उसको ज़मीन के अंदर दफना रहे थे, छोटी बच्ची भी खामोश खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसान ने उस मिट्टी के ढेर के पास खड़े होकर दुआ की, ऐ अल्लाह हमें हमेशा इंसाफ करने वाला दिल अता फरमा और हमें अपने जज्बात में अंधा होने से बचा। उसी दिन के बाद वो सब जानवरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आने लगा। किसान गाँव वालों से अक्सर कहता था, जानवर ज़ुबान से नहीं बोलते मगर उनके दिल में वफ़ा होती है जो बाज़ इंसानों से भी ज़्यादा सच्ची होती है। इस वाक़े के बाद गाँव के सब लोग उस कुत्ते की वफादारी के किस्से सुनाते और हर कोई सबक हासिल करता कि हमेशा फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी वफादारी लफ्ज़ों से ज़्यादा कीमती होती है। और इस तरह इस वफादार कुत्ते की कहानी हमेशा के लिए गाँव के दिलों में ज़िंदा रह गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया।